हमारी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। पूरे देश से हिंदुत्ववादियों को खत्म कर देंगे, जाति गिनेंगे, जाति जाति कर देंगे, जाति 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 जाति। ओ, पार्टी के फंड का सोर्स सोरस है। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है, तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया। अच्छा, अडानी ग्रुप और उसके पार्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्लान बनाया। यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर करी जाती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? क्या हुई? यहाँ एग्जैक्टली लिखा था कि किस स्टेट या रीजन के कौन से अधिकारी को रिश्वत ऑफर करी गई, कितनी रिश्वत ऑफर करी गई। यहाँ रिश्वत का पर मेगावाट रेट तक लिखा हुआ था। ठीक है, समझिए। सागर अडानी के इन नोट्स को यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने ब्राइब नोट्स का नाम दिया है। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लेकिन डॉक्यूमेंट में लिख भर देने से कुछ नहीं होता है। फॉरेंसिक जांच जब तक नहीं होगी कि वो फोन उसी का है और उसमें जो क्लेम किया जा रहा है कि ये व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसमें जो रिसीवर है और सेंडर है वो एक्चुअल में वही लोग हैं। नहीं तो ऐसे चैट तो मैं भी बना सकता हूँ व्हाट्सएप में। केजरीवाल जो है राठी को टाइप कर रहे हैं, टाइपिंग पहले आएगा, एनिमेशन लिखा हुआ, शाम में तेल लेकर आना। अब अडानी का मत ले लेना, अडानी कंपनी तेल भी बेचती है। तो अब अगर मैं कहूं कि केजरीवाल जो यहाँ पे टाइप कर रहे हैं शाम में तेल लेकर आना, ध्रुव राठी को केजरीवाल तेल लेकर के क्यों बुलाए? क्या वहाँ दीपक जलवाना है या दीपक का लाल टाइप का कुछ करना है? क्या करना है? या फिर मैं ये स्क्रीन बना दूं जहाँ पे वीडियो कॉल पे हमें दिख रहा है, व्हाट्सएप है, उसके वीडियो कॉल में जो लाल पीला बटन आता है, पीला तो नहीं, लाल और हरा बटन आता है वो है, और छोटे से बॉक्स में जो है ध्रुव राठी की फोटो है निप्पल वाली। तो हम क्या बोलें कि ये दोनों सेक्स चैट कर रहे हैं? नहीं होता है ना ऐसा। तो भाई इस तरह की चीजें लेकर के और मैं कहीं चला जाऊं कोर्ट में, मैं खाली लगा दूं, मेरा वकील लगा दे कि भाई साहब इनका तो हमारे पास ही मिला, तो कोर्ट जांच करेगी ना उसका। कोर्ट जांच करेगी, देखेगी कि केजरीवाल को राठी के निपल्स में इंटरेस्ट है भी कि नहीं। एक कारण निश्चित रूप से वो अद्भुत जुगलबंदी का है जो गांधी और नेहरू के बीच में थी। क्या बोला तूने? जो गांधू और जो ट्रिनिटी थी हमारी जीएनपी की, लेकिन एक सेकंड की गांधू ने। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। ध्यान से सुनना। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने फेक वीडियो बनाने वाले और झूठी खबरों को फैलाने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल ध्रुव राठी के नाम के अकाउंट से एक पोस्ट वायरल किया जा रहा था जिसमें यह कहा जा रहा था कि लोकसभा अध्यक्ष की बेटी यूपीएससी के एग्जाम नहीं दी और बिना एग्जाम दिए उसको पास कर दिया गया और आईएएस बना दिया गया। तो महाराष्ट्र साइबर पुलिस में ओम बिरला के परिवार से एफआईआर लिखवाया गया। जैसे लिखवाया गया जी, तो ध्रुव राठी के अकाउंट से सारे पोस्ट डिलीट कर दिए गए और बोले जी मैं माफी मांग रहा हूं। इसके पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी के फर्जी वीडियो बिना जांचे परखे शेयर किए और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी। अभी तक केस चल रहा है और दिल्ली पुलिस ध्रुव राठी के ऊपर जांच कर रही है, क्योंकि ऐसा था कि ये लोकसभा चुनाव में चाइना या भारत विरोधी देशों से पैसा लेके भारत के लोकतंत्र के खिलाफ वीडियो बना रहा था। सदन में चमचों के चप्पू चाचा की बना दी गई रेल, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूँ कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। सदन में चमचों के चप्पू चाचा खुद ही बन गए रेल, जिसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के बच्चा
आम आदमी पार्टी वाला गया उनकी बस्ती में वोट मांगने, उसको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक आदमी बोला, भगवान हे प्रभु, हे आम आदमियों, हे आम आदमी पार्टी को मत जिताना बस। एक आदमी बोला जी वो मोहल्ला क्लिनिक कुत्ते पड़े उसके अंदर, कोई डॉक्टर नहीं बैठ रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही, सरकारी अस्पताल में चले कोई दवाई नहीं मिल रही, कोई इलाज नहीं हो रहा सही से। एक आदमी बोला जी वो अस्पताल मेडिसिन कंप्लीट नहीं होती, पर्चे और फेंक देते हैं, हमारे पास मेडिसिन नहीं है, मेरे आंसू आ जाते हैं। एक महिला खड़े होके बोली, हम इतना बुरा हाल, हमारे पूरा गली का बुरा हाल हो रहा है। एक बुजुर्ग खड़ा होके बोला, मैं कह रहा हूँ पब्लिक में अब रोष है केजरीवाल के खिलाफ। लोगों ने जो दौड़ा के भगा दिया उनको अपनी बस्ती से। संभल में इतने बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का जो भांडाफोड़ हुआ है, उसका दृश्य देखिए जरा। मस्जिद के सामने से गुजर रहे केबल को मस्जिद के छत पर काटा गया, उसके बाद मस्जिद के छत पर ही अवैध डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र बना दिया गया और वहां से मस्जिद के साथ साथ आसपास के सैकड़ों घरों में चोरी की बिजली सप्लाई की जा रही थी। मतलब समझ रहे हैं, ये देश के वो वोट बैंक हैं जिन्हें वोट के बदले खुल्लम खुल्ला देश की सरकारी संपत्ति का यूज करने दिया जाता है और बिल पे, टैक्स पे वगैरह वगैरह का भार हमारे कंधों पे, ऊपर से महंगाई का राग भी यही गाएंगे। खैर, खुदा के घर में क्या छुपाना, खुदा तो खुदा है, जहां खुदा है वही खुदा है। फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए बीजेपी एमएलए बाल मुकुंद आचार्य जी ने लाइव पकड़ा, ये वीडियो देखिए। अहमदाबाद की बनानी पहले, अब पैसे बढ़ा दिए थोड़े, पहले तो लिए थे उससे डबल कर दिया, अब डबल कर दिए। दानिश की बोर्ड में 500 रुपए कार्ड की लगी थी, कह रही है कितने पैसे लोगे? 5 कार्ड बनाने हैं अहमदाबाद के और 6 कार्ड गाड़ियों में सूरत के। अरे आतंकवादी है ये तो। एक तो ये बना रहा है कार्ड, क्या नाम है तेरा? दानिश। ये दानिश है, बांग्लादेशों के कार्ड बना रहा है, और एक ये बना रहा है तेरा, क्या नाम है तेरा? ये वसीम कहाँ का रहने वाला है? ये हसनपुरा का रहने वाला है, फर्जी कार्ड यहाँ बना रहा है, आईडी बांग्लादेशों की बना रहा है, यूपी की बना रहा है, बिहार के बना रहा है। भैया गिरफ्तार करो, फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, लाइव पकड़ा इसको हमने। अब मेरा कहना है प्रशासन से, सरकार से, कानून से कि ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग देश में रहकर, देश का खाकर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आतंकवादी जैसे लोगों को देश में बसाने की सोच रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ साथ इनका ही नहीं बल्कि ऐसे लोगों को भी देश से बाहर भगा देना चाहिए, इन्हें सीधा पाकिस्तान का रास्ता दिखा देना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को हराने के लिए नेहरू और उसके वामपंथियों ने क्या क्या साजिश रची थी ना, उसको अब जान लीजिए। संसद में भारतीय जनता पार्टी के एमपी तेजस्वी के दावे के अनुसार नेहरू के कहने पर वामपंथी नेता डांगे ने अम्बेडकर जी को हराने के लिए बहुत काम किया था। डांगे ने नारा दिया था कि अपना वोट भले ही बर्बाद होने दो, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जीतने देना है। तब आरएसएस प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को चुनाव जिताने के लिए उनके इलेक्शन एजेंट के तौर पर काम किया था। आजकल के 2 कोड़ी के नेता वही आरएसएस को और बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हैं। अपनी राय कमेंट में दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम। बरेली में बिजली के खंबे पर लगा हुआ त्रिशूल मौलाना को चुभ रहा है, कह रहा है कि मुसलमान देखेंगे तो आस्था हाथ हो जाएगी। अरे तुम्हारे मस्जिद से निकलने वाला 5 बार का जो आवाज है वो कान में चुभता है, कहूंगा। और मैं भी कहूंगा कि तुम्हारे मस्जिद मीनारे अगर हमको दिखेगी तो आस्था पर हाथ होगा, तो इस्लाम और मुसलमान हिंदुस्तान में किसी कोने में भी नहीं दिखेगा। नाथों की नगरी बरेली में खंभों पर लगा हुआ त्रिशूल हमारे महादेव का प्रतीक है, ये दिलों में भी रहता है। अगर इसका विरोध किया और वहां से उखाड़ फेंकने की बात करते हो तो वहां से अगर निकालोगे तो फिर हाथ में आ जाएगा, ये भी भूलना नहीं चाहिए। महादेव को अपना तीसरा आंख खोलने के लिए मजबूर ना करे। हर हर महादेव। सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है। जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं, एक तरीके से सच। ये चीजें तय करना, ये कहना
कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल कोई आपसे कहेगा, कोई हिंदू भी ये कहेगा कि साहब हमें भी परेशानी है, आप लोग मत बोलिए, क्या आपको अच्छा लगेगा? भाई एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे साधु संतों के पास मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर तक आपको मिल जाएगा इन लोगों के पास। पता है कैसे? क्या बोल रहे हो? अच्छा हाँ, ये लोग मोह माया से बिल्कुल दूर रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ यही दिखाई देता है कि जो साधु संत है वो लंबोर्गिनी में जा रहे हैं, जगुआर में जा रहे हैं, या किसी में भी जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं, सिर्फ यही दिखाई देगा। लेकिन आदमी का जब लेवल बढ़ता है ना, जब आदमी ऊंचा जाता है, तब वो अपने हिसाब से कार्य करता है। अब ऐसा तो है नहीं, तुम्हारा हिसाब है 50,000 कमाने का, ठीक है, 1 महीने में, तो तुम क्या पैदल जाओगी, गाड़ी में जाओगी, रिक्शे में जाओगी, किसी में तो जाओगे। जब आदमी का हिसाब ऊंचा हो जाता है तो उसके हिसाब से चलता है। और हाँ, तुमको बता दूं, जिन साधु संतों के बारे में तुम बोल रही हो, उसमें से कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जिनके विद्रा आश्रम चल रहे हैं। अजाने कितनी माताएं उन विद्रा आश्रम में रहती हैं, उनकी सेवा करते हैं वो, और ऊपर से गौ माताओं की सेवा करते हैं। कभी ये भी देख लिया करो, समझे? नीली अंडी। आजादी मिली, संविधान इम्प्लीमेंटेशन हुआ, और ये किसकी देन है सब? ये नेहरू जी की नहीं है। हमने ये किया, हमने वो किया, और हमने देश को आजादी दिलाई। देश को आजादी कुछ चंद नेताओं ने नहीं दिलाई, इस देश के लोग, आम आदमी ने, सुखदेव ने, भगत सिंह ने, बिरसा मुंडा ने, ऐसे लोगों ने देश को आजादी दिलाई। और आप केवल हम ही ने आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी तो आजादी के बाद बनी। आजादी की कांग्रेस वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो फ्रीडम मूवमेंट थी, और इसीलिए बार बार हमने आजादी दिलाई। और बाकी सब लोगों ने क्या भजन किया? इस देश के आम आदमी ने हमको आजादी दिलाई। फर्क अभी देख लीजिए, बेशर्मी की हद अभी देख लीजिए। बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से, और ये भारतीय संसद में फिलिस्तीनी आतंकवादियों के समर्थन में वाड्राइन झोला उठाए घूम रही हैं। कैसे हिंदू होंगे जो इस पार्टी को वोट करते होंगे, जो हिंदुओं के लिए आवाज ही नहीं उठाते? खैर, कुछ चमचे फिर भी इन्हें अपना नेता कहेंगे। बेशक इनके बच्चों का भविष्य बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह काला हो या होने वाला हो, पर ये चमचे कतई अंधे हो चुके हैं। सोरोस के इशारे पे चलने वाले कठपुतले, इन्हें बांग्लादेश नहीं दिखता, इन्हें अपने देश के 3 टुकड़े हुए नहीं दिखते, इन्हें तो सिर्फ अपने वोट दिखते हैं। वो बालक बुद्धि है, अब ये नवजात बुद्धि साबित होना चाहती हैं। हमारे मर्दों से रुका भी नहीं जाता। 16-16 साल के लड़के हूरों से मिलने के लिए जैकेट बांधकर फट रहे हैं। कोई यहाँ फट रहा है, कोई अफगानिस्तान में फट रहा है, कोई ताज मुंबई में फट रहा है। एक लड़का था, वो इंग्लैंड में फटने गया तो फट नहीं पाया, कुछ बहरहाल उसको रोक लिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जख्मी हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने 2 अंग्रेज नर्सेस खड़ी थी। तो क्योंकि उसने अंग्रेज पहले कभी देखी नहीं थी लड़की, तो उसको आधा घंटा ये समझाने में लग गया कि बेटा ये हूर नहीं है, नर्स है, और तू मरा नहीं है, जिंदा है। और फिर वो अपने कायद को वहां से फोन मिलाकर कहता है, कायद बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ पर 2 हूरें मेरी खिदमत में लगी हुई हैं। कायद बोलता है, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि ये कौन सा नेटवर्क है जो जन्नत से दुनिया में मिल रहा है? बंद कर, बहुत बड़ी कॉल ट्रेस करवाएगा, मरवाएगा क्या?